सभी दोस्तों को जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश बरनवाल सूर्यवंशी और आज आप लोगों के बीच आ गया हूँ कुछ खास खबर लेकर, कुछ चर्चित मुद्दे पर बात करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, चंदन उपाध्याय और मुस्कान सिंह का जैसे लड़ाई अभी जोरों पर है और ट्रेंडिंग मामला फिलहाल में यही है। वर्तमान का जो ट्रेंडिंग मामला है वो अब बिहार में यही है, क्योंकि बहुत दुख की बात है जहाँ दिखाने के लिए पत्रकार लोगों के पास तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, वहाँ पर ऐसे मामलों को ही दिखाने के लिए चुना जाता है। ऐसे ही बेतुका के मामलों को प्रमोट किया जाता है पत्रकार लोगों के द्वारा। चलिए, हम भी इसी मुद्दे पर कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें, चंदन उपाध्याय बिहार से एक अभियान लेकर शुरू किए हैं। उनके अभियान में उनके द्वारा लगातार सेलिब्रिटी लोगों का या फिर पत्रकार लोगों का या फिर जो भी गायक, जो भी मतलब अच्छा कार्य करता है, उनको प्रमोट करने का कार्य किया जा रहा है। और अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको सजा दिलाने का कार्य किया जा रहा है। अब सजा का मतलब बिहार वाला सजा मत समझ लीजिएगा, और जो दबंग लोगों के द्वारा दिया जाता है उनके द्वारा एक कानूनी प्रक्रिया से सजा दिलाने का कार्य किया जा रहा है और पब्लिक के सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पब्लिक अपना ओपिनियन रख सके। इस बीच चंदन उपाध्याय जी के द्वारा हर रोज किसी एक सेलिब्रिटी या फिर गायक या फिर नए सिंगर जो हैं, उन लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से बात किया जाता है उनके द्वारा, और जिसका रिकॉर्डिंग पब्लिश किया जाता है चैनल के माध्यम से। और इसमें कुछ लोग गलत कार्य भी करते हैं और बहुत सारे बेतुका गाना भी आ रहे हैं, तो ऐसे सिंगरों को लताड़ा भी जाता है। और जो लोग कम उम्र में या फिर कम पैसों में अच्छा गाना बनाते हैं और पैसों की कमी से कहिए या फिर ब्रांडिंग की कमी कहिए, प्रमोट नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट भी किया जाता है। क्योंकि तो ये एक तरीके से सोशल वर्क का कार्य है। और इसी बीच उन्होंने एक वायरल गर्ल, जो कि पवन सिंह जी के गाने पर लगातार वायरल हो रही थी, उसका एक ठो इंटरव्यू लिया जाता है माँ बेटी का। और माँ बेटी के इंटरव्यू में उनके द्वारा कुछ कड़वे सवाल कर दिए जाते हैं। आप लोग भी गाना सुनिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि सवाल करना क्यों ज़रूरी था। तो इस बीच सवाल किया जाता है, जिसका माँ बेटी जवाब भी देते हैं और कुछ बातचीत भी कुछ समय तक चलता है। मगर इसी बीच ऐसे मामला कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए कि अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं और आपका कोई वीडियो बना के डाल दे, तो यकीनन पब्लिक तो नाराज़ होगी। ऐसा ही कुछ होता है और कुछ लोगों के द्वारा माँ बेटी को टारगेट किया जाता है कमेंट के माध्यम से, और गलत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे माँ बेटी में कुछ नाराज़गी आ जाती है। और नाराज़गी आने से होता ये है कि माँ बेटी के द्वारा चंदन उपाध्याय को मारने पीटने का भी धमकी दिया जाता है। कभी घर में घुस के मारने का धमकी दिया जाता है, तो कभी कानूनी रूप से टॉर्चर करने का धमकी दिया जाता है। मतलब लगातार परेशान किया जाता है उन लोगों को। तो इसी बीच धमकी भी ऐसा कि महिला होकर जिस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वैसे भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और चंदन उपाध्याय को पूरी तरीके से डराने का प्रयास किया जाता है। मगर चंदन उपाध्याय ने भी साफ तौर पे बोल दिया कि हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे मामलों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कांटों पर ही जन्म लिए हैं। हम लोगों का पूरा ज़िंदगी का सफ़र कांटों पर से ही रहा है, और ऐसे ऐसे लगातार
केस का धमकी आता रहता है और अभी तक सैकड़ों केस का धमकी आ चुका है। इसलिए इस सब चीज़ों से डरने वाले चंदन उपाध्याय जी नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आगे भी इस तरीके का कार्य किया जाता है तो आगे भी हम वीडियो के माध्यम से टारगेट करते रहेंगे जब तक कि सुधार नहीं आ जाता है। और जब तक सुधार हम करवा नहीं लेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। और इस अभियान को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो भी इस तरीके का गलत तरीके से गाना गाता है उसको हम लोग इंटरव्यू के माध्यम से जलील करते रहेंगे और पब्लिक के सामने लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आगे भी कोई अपडेट होगा तो हम बताएंगे। जय जय श्री राम।